नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 नवंबर 2025, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा दिवस यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को साइबर सेफ्टी, पासवर्ड प्रोटेक्शन और डाटा सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस समझाना होता है। आज के डिजिटल समय में ये जागरूकता बहुत जरूरी हो चुकी है। आज के दिन का एक और दिलचस्प फैक्ट है, साल 1872 में आज ही के दिन दुनिया का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेला गया था। ये मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसे फुटबॉल हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पल माना जाता है। इंटरटेनमेंट की दुनिया में साल 2000 में इसी दिन प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, जिससे इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। रायपुर में पीएम मोदी 60वें डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की अगुवाई कर रहे हैं। यह मीटिंग विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस थीम पर हो रही है। देश भर के टॉप पुलिस ऑफिसर्स, एनएसए और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। मीटिंग में नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर क्राइम, महिला सेफ्टी और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी पर जनरल डिस्कशन चल रहा है। पीएम मोदी प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल भी देंगे। इस सम्मेलन का लक्ष्य देश की पुलिस को और मॉडर्न और पावरफुल बनाना है। रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। पीएम मोदी और अमित शाह ने देश भर के डीजीपीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। नक्सलवाद, साइबर फ्रॉड, मॉडर्न पॉलिसिंग, वीमेन सेफ्टी और एआई बेस्ड सर्विलेंस पर डीप चर्चा हुई। राज्यों ने अपनी अपनी चैलेंजेस बताई और नए सॉल्यूशन सुझाए। इस मीटिंग का मकसद देश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाना है, खासकर आने वाले वर्षों के लिए। पीएम मोदी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रहने पर खुशी जताई और इसे पीपुल ड्रिवन ग्रोथ बताया। मोदी बोले कि ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद भारत की इकोनॉमी फास्ट स्पीड में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रिफॉर्म्स और वेलफेयर स्कीम्स पर रहेगा ताकि ग्रोथ का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे। मोदी ने इंडस्ट्री और कॉमन पीपुल को इस सफलता का पार्ट बताया और कहा कि न्यू इंडिया अब ग्लोबल इकोनॉमी में बिग रोल निभाएगा। उडुपी के श्री कृष्णा मठ में पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा भक्तों के साथ भगवत गीता का पाठ किया। रात को चलने वाले इस इवेंट में माहौल पूरी तरह डिवोशनल रहा। मोदी ने स्वर्ण तीर्थ मंटपा का इनॉग्रेशन किया और कनक कवच भी अर्पित किया। मोदी बोले कि ऐसे कल्चरल इवेंट्स भारत की आध्यात्मिक ताकत दिखाते हैं और यूथ को अपनी रूट्स से कनेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक पीएम मोदी दिसंबर में जॉर्डन और ओमान का विदेश दौरा कर सकते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ट्रेड टाइज को स्ट्रॉन्ग करना और मिडिल ईस्ट में भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ाना है। ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हो सकती है। गाजा रीजन की टेंशन के बीच यह डिप्लोमेटिक टूर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। मोदी एनर्जी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट पर भी हाई लेवल टॉक्स करेंगे। उडुपी में रिलीजियस प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया किसी भी तरह के टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म के आगे हेड डाउन नहीं होगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भारत ने टेररिज्म पर डिसीजिव एक्शन लिया है। मोदी ने कहा कि गीता का संदेश पीस देता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति भी देता है। उन्होंने यूथ को करेज और डिसिप्लिन अपनाने की सलाह दी है। कई एनडीए नेताओं ने भारत की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और 8.2% जीडीपी ग्रोथ को पीएम मोदी की पॉलिसीज का रिजल्ट बताया है। उनका कहना है कि ग्लोबल स्लोडाउन और टैरिफ इश्यूज के बीच भी भारत मजबूत खड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इकोनॉमी की फाउंडेशन को मजबूत किया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, डिजिटल पेमेंट्स, स्टार्टअप सपोर्ट और एमएसएमई रिफॉर्म्स। नेताओं ने कहा कि आने वाले वक्त में भी भारत वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में फोकस सिर्फ पॉलिसिंग पर नहीं बल्कि नक्सलवाद, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी पर भी रहा। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस को मॉडर्न टूल्स और एआई बेस्ड सिस्टम से अपडेट किया जाएगा। राज्यों ने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी से क्राइम कंट्रोल इंप्रूव हो सकता है। इस मीटिंग का एम है कि आने वाले वर्षों में पुलिस क्विक, स्मार्ट और टेक इनेबल्ड बने ताकि लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में स्ट्रांग हो। पीएम मोदी ने उडुपी के गीता पारायण कार्यक्रम को भारत के कल्चरल रिवाइवल का बड़ा सिंबल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट्स यूथ को कल्चर, इन्वायरमेंट और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। मोदी ने लोगों से नदियों की क्लीनिंग, ट्री प्लांटेशन और धरोहरों की सुरक्षा का प्लेज लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की कल्चरल स्ट्रेंथ को एडमायर कर रही है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे आगे बढ़ाएं।
रायपुर सम्मेलन में देश भर के पुलिस अधिकारियों ने मॉडर्न पोलीसिंग पर नए आइडियाज और प्लान्स पेश किए। इसमें एआई सर्वेलियंस, इमरजेंसी रिस्पांस, वीमेन सेफ्टी हेल्पलाइंस, साइबर क्राइम यूनिट्स और फॉरेंसिक लैब्स को मजबूत करने पर मेजर फोकस रहा। मोदी सरकार ने इसे विकसित भारत, सुरक्षित भारत विजन का हिस्सा बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश को एक ऐसी पुलिस चाहिए जो स्मार्ट भी हो और सेंसिटिव भी हो, ताकि हर नागरिक खुद को सेफ महसूस कर सके। बिहार के पटना में महागठबंधन के सभी एमएलएस की अहम मीटिंग हुई, जिसकी कमान खुद तेजस्वी यादव ने संभाली। 2025 चुनाव में हार के बाद पहली बार पूरा विपक्ष एक जगह बैठा और आने वाले विधानसभा सत्र की स्ट्रेटजी तैयार की। मीटिंग में सरकार पर सवाल उठाने से लेकर अपने संगठन को स्ट्रांग बनाने तक कई मुद्दों पर बात हुई। कुल मिलाकर आज का माहौल साफ दिखा। महागठबंधन अब वापस एकजुट मूड में है और आने वाले दिनों में विपक्ष सक्रियता और बढ़ने वाली है। बिहार में हुए अचानक बुलडोजर एक्शन पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बिना प्रॉपर जांच के बुलडोजर चला रही है, जिससे लोगों में डर फैल रहा है। उन्होंने इसे फियर मॉडल और बैड गवर्नेंस बताया। आरजेडी ने सवाल उठाया कि अगर जमीन में गड़बड़ी थी तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। विपक्ष का कहना है कि यह पूरा मामला लोगों को परेशान करने वाला है और सरकार अकाउंटेबिलिटी से बच रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला सहायता योजना को लेकर आज बड़ा विवाद देखने को मिला। स्कीम के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये जाने थे, लेकिन कई जगह पैसे न पहुंचने पर महिलाओं ने सड़क पर प्रोटेस्ट किया। जीविका ऑफिस बंद पड़े मिले और अधिकारी रिपोर्टेडली भाग गए। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पेपर वर्क पूरा करने के बाद भी पेमेंट नहीं आया है। इस पूरे विवाद ने नीतीश सरकार की वेलफेयर स्कीम्स की फंक्शनिंग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में आज एक बड़ा फैसला आया है। योगी सरकार ने साफ कहा है कि अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। यानी अब स्कूल एडमिशन, सरकारी काम या किसी भी ऑफिशियल प्रोसेस में आधार कार्ड से जन्म तिथि वेरीफाई नहीं होगी। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या दूसरा कोई वैध डॉक्यूमेंट जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला रिकॉर्ड्स को सही रखने और गलत जानकारी रोकने के लिए लिया गया है। योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी अपडेट दी है। सरकार ने कहा है कि इस बार धान खरीद में नया रिकॉर्ड बनेगा और किसानों को एमएसपी का भुगतान सिर्फ 48 घंटे में कर दिया जाएगा। इसके लिए पूरी प्रोसेस ऑनलाइन और ज़्यादा पारदर्शी की गई है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को तेज पैसा मिलेगा, उनकी खेती पर खर्च आसान होगा और दलालों की दिक्कतें खत्म होंगी। ईपीओपी मशीनें और नई मॉनिटरिंग सिस्टम से खरीद और पेमेंट दोनों फास्ट हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज टीएमसी को कड़ी वार्निंग दी है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीएलओज को धमकाया जा रहा है और लगभग 40 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन ईसी ने इन क्लेम्स को गलत बताया है और टीएमसी को कहा कि ऐसे स्टेटमेंट्स मत दें जिससे लोगों में कन्फ्यूजन फैले। ईसी का कहना है कि वोटर लिस्ट की पूरी प्रोसेस पूरी तरह सेफ और ट्रांसपेरेंट है। वहीं टीएमसी इसे बंगाल सरकार के खिलाफ पॉलिटिक्स बता रही है। ममता बनर्जी की बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज सरकार ने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन अप्रूव हो चुका है। इस स्कीम में स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 4% इंटरेस्ट पे मिलता है। इसका यूज बच्चे कॉलेज, कोचिंग, हायर एजुकेशन और विदेश में पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को सीधा फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।